कि मांझी तेरी नाव के तलबगार बहुत हैं, कि मांझी तेरी नाव के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के ठकुरेला और ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी कक्षा चल रही है वीडियो री एग्जाम की रीजनिंग की, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा सादृश्यता, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लाने का प्रयास किया है और इसी के माध्यम से इसके जो सारे डाउट्स हैं एनालॉजी के आपके वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रानी जिस प्रकार राजा से संबंधित है वैसे ही गाय किससे संबंधित है। तो रानी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होता है राजा, रानी राजा। ऐसी गाय स्त्रीलिंग है तो गाय का पुल्लिंग क्या होगा, ये होता है बैल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बैल। जानवर भी होता है, जानवर भी है, लेकिन गाय का पुल्लिंग जानवर थोड़ी ना होता, गाय की तो जाति होती है जानवर, ऐसे घोड़ा गधा, घोड़ी का घोड़ा, गधी का गधा और गाय का बैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना और कलम, ये एक प्रकार से संबंधित हैं, वैसे थर्मामीटर से क्या संबंधित होगा वो इस खाली जगह में आएगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले जो दो दे रखे हैं इनमें संबंध देखते हैं और दूसरे दो में वही संबंध स्थापित कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिखना कलम, यानी कलम से लिखा जाता है, इधर हो रहा है, इधर देखना है, कलम से लिखना। तो थर्मामीटर से क्या होता है, ये लिखना है। यहाँ पे क्या करते हैं थर्मामीटर से, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताप मापना। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि बिजली और पंखा जिस प्रकार संबंधित हैं उसी प्रकार पवन चक्की किससे संबंधित है, इसका जवाब देना है। तो पंखा और बिजली, यानी कि बिजली से चलता है पंखा, इधर से संबंधित है कि बिजली से चलता है पंखा। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जिससे चलती है पवन चक्की। पवन चक्की किससे चलती है, हवा से, पवन से। तो पवन हो जाएगा आंसर हमारा। पवन से क्या चलती है, पवन चक्की, और बिजली से चलता है पंखा। उल्टा नहीं कर देना है कि यहाँ पे पंखा से बिजली और यहाँ पे फिर इधर से इधर, दोनों एक ही साइड में एरो होने चाहिए हमारे। बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जा रहे हैं तो दाएं से बाएं, इस क्रम का विशेष ध्यान रखना है। अगला है जैसे गाय बछड़े से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित है। हमें देखना है कि गाय और बछड़े में क्या संबंध होता है। तो गाय की जो संतान होती है वो उसे कहते हैं बछड़ा। ऐसी शेर की संतान जो होगी उसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं बताइए। तो शेर की जो संतान होती है भाई साहब, बहन जी, उसे कहते हैं शावक। जैसे गाय का बछड़ा होता है वैसे ही शेर का शावक होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये तीन शब्द आपको दे रखे हैं, ADGJ, XADG और CFIL। ये तीन शब्द में कोई एक विशेष संबंध है, उसी प्रकार का एक संबंध इन चारों ऑप्शन में से एक है। हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें ये संबंध है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें संबंध है क्या। उस संबंध को जानने के लिए हमें इन्हें अलग लिख करके देखना होगा क्या संबंध है इसमें। पहला शब्द लेते हैं ADGJ। ए में तीन जोड़े हैं BCD, तो D आ जाता है। D में +3 करें तो क्या आ जाता है G, और G में +3 करें तो HIJ, ये आ जाता है। यानी तीन तीन जुड़ रहे हैं सब में। अगला देखें XADG। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि एक ही ऑप्शन को देख करके, एक ही शब्द को हल करके आप बाकी के अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें और भी कोई सारे तरीके से संबंध स्थापित हो सकता है।
तो बाकी जो शब्द दे रखे हैं उन सब में अगर यही संबंध बनता है तभी आप उसे श्योर मान सकते हैं। ये रीजनिंग है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे 3-3 जुड़ रहे हैं सब में, क्या यहाँ पे भी वही संबंध हो रहा है? देखते हैं। एक्स के बाद वाई, जेड और ए, 3 जोड़ के आ रहा है ये। ए के बाद बी सी डी, ये भी 3 जोड़ के आ रहा है। और डी के बाद ई एफ जी, ये भी 3 जोड़ने पर ही आ रहा है। तीसरा और देख लेते हैं, सी एफ आई एल, तो सी के बाद क्या आएगा? डी ई एफ, 3 जोड़ने पर आ रहा है ये, 3 अक्षर आगे, कहने का मतलब ये है मेरा, कुछ और अर्थ मत निकालिएगा, 3 जोड़ना नहीं है, सी में 3 नहीं जोड़े जा सकते, लेकिन सी से अगला जो तीसरा अक्षर होगा, 3 छोड़ने के बाद जो अक्षर होगा वो होगा अगला जो आ रहा है इसमें एफ। एफ के बाद जी एच आई, आई के बाद ऐसे ही जे के एल, सब में 3-3 का अंतर है, 3-3 वर्ड का है। तो वही अंतर हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी एक में होगा और वही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं पहला, पी एस वी ए, तो पी के बाद क्यू आर एस, ये 3 का अंतर आ रहा है इसमें। एस के बाद टी यू बी, इसमें भी 3 है। और वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, इसमें 5 का अंतर है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा देखना है, वाई बी एक्स एम, तो वाई के बाद जेड ए और बी, 3 हो गए इसमें। बी के बाद एक्स में तो बहुत सारे हो जाएंगे इसमें यहाँ तक जाने में, बी दूसरा होता है और एक्स जो होता है 24वां अक्षर होता है, तो 22 का अंतर हो जाएगा इसमें। और एक्स से एम में भी तो ये भी नहीं होगा। और अगला है डब्ल्यू जेड सी एफ, डब्ल्यू के बाद जेड जो आ रहा है, कितने अक्षर का अंतर है इसमें? 3 का। और जेड के बाद इसमें भी 3 का और सी के बाद इसमें भी 3 का। तो इस क्रम को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है हमारा? ये वाला। ये कौन सा ऑप्शन है? सी। चौथे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आंसर यहाँ पे हमारा एक ही पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना, मक्का और गेहूं ये एक परिवार का हिस्सा है, तो इस परिवार में इन चारों में से कौन सा सदस्य सम्मिलित होगा ये बताना है। चना, मक्का और गेहूं ये तीनों ही कृषि हैं, तो कृषि पे लगा देते हैं, मोस्टली गलत हो जाएगा क्योंकि हमें ये बताना है ना चौथा इनके जैसा कौन सा है। ये तो कृषि बाप हो गया, ये इसके बेटे हुए, तीनों ये संबंध हो गया इसमें। लेकिन हमें बाप बेटा नहीं, इसका भैया ढूंढना है। तो भाई कहाँ है इसका? अल्लाह पता है, वो भी ढूंढ के लाओ से। तो इसका भैया ढूंढो। भोजन क्या है? वो इनसे भोजन बनता है, तो ये भी नहीं है। अन्न है ये सभी, ये सब अन्न है। जौ इनका भाई हो जाता है क्योंकि इन्हीं की फैमिली में शामिल है ये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला और अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ई बी ये 5/2 से संबंधित है, तो 15/16 से क्या संबंधित होगा ये बताना है। तो ई बी 5/2 कैसे आ रहा है हमें ये देखना है। तो याद कीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आपको इनके जो क्रमांक याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, बड़ी मजेदार ट्रिक थी, ध्यान करना उसे। अगर अभी आपको नहीं पता है तो हमारी जो क्लासें पढ़ी है प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देखिएगा, आपको मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही उसकी सहायता से आप इनके आंसर दे सकते हैं। एक दूसरे का अपोजिट अक्षर ढूंढना और इनके क्रमांक ढूंढने के लिए मैंने आपको ट्रिक वहां पे बता रखी, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, एक बार देखेंगे जरूर, ठीक है। तो ये ईवी 5/2 कैसे आ रहा है? अब वर्णमाला में जाएं तो ई का क्रमांक क्या होता है? 5 होता है, तो ये ऊपर लिख दिया। बी का क्रमांक क्या होता है? 2, ये नीचे लिख दिया, यानी पहले अक्षर को ऊपर अंश बना दिया उसका और बी को हर बना दिया। इस प्रकार से एक भिन्न बना दी, वो भिन्न क्या है? ये ईवी मतलब 5/2। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें जो लिखना है कि 15वां जो होगा वो यहाँ आएगा और 16वां होगा वो यहाँ आएगा। अब 15वां कौन सा है जल्दी से फटाक से पता करना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई वहां पे जाएंगे, नहीं देखा है तो आपने पीछे वाली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ, इजोटी नाम से बताया था मैंने आपको। इजोटी क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। हमें कितना लेना है? 15। 15 किसका है? ओ का, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। अब 16, तो 15 से आगे 16 होगा, यानी ओ से आगे पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ओ पी, ठीक है। इस प्रकार ईवी का मतलब है 5/2, इसी प्रकार ओपी का मतलब है 15/16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि 4 और 16 जिस प्रकार संबंधित हैं ऐसे 7 किस संख्या से संबंधित होगा। तो 4 से जो 16 आ रहा है, एक तो ये कर सकते हैं हम कि 4 में 4 का गुणा करें तो भी 16 आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि हम 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16। तो दो तरीके कौन से बनते हैं इसके कि 4 में 4 का गुणा करने पे भी 16 आ रहा है, और दूसरा हम इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 4 का वर्ग भी तो 16 होता है। तो यहाँ पे हम 7 को अब ऐसे ही करके देखना है तोड़ मरोड़ के कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठा है। यहाँ पे ऑप्शन आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये जो 7 है इसे 7 में 4 का गुणा करें तो कितना हो जाता है 28। क्या हमारा कोई ऑप्शन 28 है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तरीका हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्क्वायर वाला चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 49। 49 हमारा कोई ऑप्शन है? हाँ, डी है। तो ये हमारा सही हो जाता है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 49। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से हो रहा है 27 तो किस संख्या से 18 हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करना है हमें, देखेंगे करके। 5 का 27 कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि 5 में 5 का गुणा करो और 2 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। और कोई तरीका आपके समझ में आ रहा हो तो बताएंगे मुझे, मेरे तो यही समझ में आ रहा है। अब किस संख्या से 18 हो जाएगा इस तरीके से करने पर कि उस संख्या में 5 का गुणा करो और 2 जोड़ दो। अब यहाँ पे हम ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 5 का वर्ग किया और 2 जोड़ दिया तो भी 27 हो रहा है। तो यहाँ पे किस संख्या का वर्ग करके 2 जोड़ने पर आ जाएगा? तो एक होता है 4, हम 4 का वर्ग करें और उसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 और 16 और 2 18। और दूसरा तरीका कोई हो सकता है क्या? होगा? नहीं होगा, यही समझ में आ रहा है मेरे, तो यही सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका 4, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है ये 18। 4 चौक 16 और 2 18, ऐसे 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार गोरा संबंधित है काला से तो दिन किससे संबंधित होगा। अब ये देखना है गोरा और काला में क्या संबंध होता है। तो भाई ये तो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गोरे का विलोम क्या होता है? काला। तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा? रात। ठीक है, सिंपल है ये तो। अब अगला देखना है कि 42 से हो रहा है 48 तो 35। इस ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। 42 से हो रहा है 48 तो 35 से क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो 42 से 48 कैसे हो रहा है, पहले तो इस बात पर विचार करते हैं कि 42 से 48 होने के कई तरीके हो सकते हैं। 42 में 6 जोड़ दो तो 48 हो जाएगा। अब 35 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तरीका फेल हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि 42 लिख रहा है। अब 42 के जो अंक हैं 4 और 2, इन दोनों को ऐड कर दो इसमें। 42 और 4 6 ही हो गया, ये 42 और 6 48 हो गया, लेकिन तरीका चेंज हो गया 48 करने का। अब 35 को ऐसे ही करेंगे, 35 प्लस 3 प्लस 5 तो 35 प्लस 3 प्लस 5 तो कितने हो गए 35 और 8 कितने हो गए ये 43। ये तरीका हमारा फिट बैठता है बिल्कुल इस पर, और ये ऑप्शन भी मिल रहा है हमें 43, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार हम जिस तरीके से अनुमान लगाते हैं उस तरीके का ऑप्शन हमें नहीं मिल पाते, तो उसमें हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा ऑप्शन मिल पा रहा है। एनालॉजी के जो क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। और इसमें इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछिएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा कमेंट का हमें। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।